माई सेल्फ एम आर सर। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ आप मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ये हमारे सामने होता है। SN1 भी इसको बोलते हैं। इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स में कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि जो SN1 मैकेनिज्म होता है ये होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इनकी प्रेजेंट में होता है। ये कौन कौन से हमारे पास हो सकते हैं? वाटर ले सकते हैं आप, एल्कोहल ले सकते हैं, ये आप ले सकते हैं, इनकी प्रेजेंस में होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें जो हम लोग एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं स्टूडेंट, वो एल्काइल हैलाइड होता है 3 डिग्री, और 3 डिग्री में कौन सा होता है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये याद रखिएगा आप। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट, इसमें जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास होता है हाइड्रोक्सिल आयन, ये अपने पास स्टूडेंट होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस होती है ये 2 स्टेप प्रोसेस होती है। याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेप कितने स्टेप की प्रोसेस होती है? 2 स्टेप प्रोसेस होती है। चलिए फिर आगे देखते हैं। हम लोग ले लेते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये हमारे पास दिया गया है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया गया है। ये पहले स्टेप क्या होगी स्टूडेंट? होगी रिवर्सिबल होगी। फर्स्ट स्टेप आपके सामने होगी, रिवर्सिबल स्टेप होगा, और स्लो स्टेप होगा। क्या होगा? स्लो स्टेप। इसमें क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ये, और ब्रेक होने के बाद ये बनाएगा केटायन। क्या बनाएगा स्टूडेंट? केटायन। क्या बनाएगा? केटायन, और प्लस ये हो जाएगा अपने पास Br-। अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट? अगला स्टेप आपके सामने होगा, जो सेकेंड स्टेप होगा ये फास्ट होगा। क्या होगा? फास्ट, पहली बात। और दूसरी बात क्या होगा ये कि ये जो है आप देखेंगे इरिवर्सिबल होगा। क्या होगा? इरिवर्सिबल होगा। इस स्टेप में क्या होगा? हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल आयन था ये आके यहाँ अटैक करेगा। अटैक करने के बाद अपने पास बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा स्टूडेंट? एल्कोहल बन जाएगा। 3 डिग्री वाला एल्कोहल प्लस ब्रोमाइड आयन अपना किनारे हो जाएगा। तो ये हमारे पास था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, जो है मैकेनिज्म इसकी कैसे होती है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि इसको SN1 क्यों बोला जाता है? SN1 इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इस रिएक्शन की जो रेट होती है, रेट वो सिर्फ और सिर्फ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे ही डिपेंड करती है। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे ही ये रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है, ना कि न्यूक्लियोफाइल पे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मेरे हिसाब से चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। एक चीज़ और, अगर मैं रिएक्टिविटी के आर्डर की बात करूं, कि इसके रिएक्टिविटी का आर्डर क्या होगा, तो याद रखिए इसकी रिएक्टिविटी के आर्डर में 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये चीज़, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली बात क्या है? अगर मैं Ri ले लूँ, Rbr ले लूँ, RCl ले लूँ और Rf ले लूँ, और मैं पूछूं कि इसमें ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा Ri का, फिर Rbr का, RCl का, फिर Rf का। ये भी आपको ध्यान रखना है ये। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, या जिसे SN1 रिएक्शन बोलते हैं, इसके मैकेनिज्म को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। अब स्टूडेंट इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम 2-3 क्वेश्चन को करेंगे, जिस क्वेश्चन को करने के बाद हम ये देखेंगे कि देखिए चीज़ें आपके सामने क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप स्टूडेंट, और इसको नोट भी कर लीजिए। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि NCERT का ही है, पेज नंबर 295 पे दिया गया है। एग्जाम्पल 10.6 है। करें इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। अब SN2 की बात करते हैं। मैं इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें SN1 कौन फास्ट देगा। चलिए 2 आपके सामने दिए गए,
मैं आपके सामने ये स्ट्रक्चर को बना देता हूँ आपके सामने, और स्ट्रक्चर को बनाने के बाद जो है आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन SN2 जो है SN1 फास्टर देगा। SN1 हम लोग यहाँ पे बात करेंगे SN1 के केस के बारे में। ये पहला आपके सामने दिया गया है स्टूडेंट, ये आपके सामने दूसरा दिया गया है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपके सामने ये वाला फास्ट देगा SN1 या कि ये वाला देगा। देखिए बुक में दिया गया SN2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ SN1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अब आपको अगर बात करते हैं SN1 के लिए, तो मैंने ऑर्डर बताया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब पहली बात इनको समझो कि कौन कौन सी डिग्री है। देखिए यहाँ अगर इस कार्बन की मैं बात करूँ, इस वाले कार्बन की, तो शो कर रहा है 1 डिग्री। अगर मैं इसके वाले कार्बन की बात करूँ तो क्या शो कर रहा है, 2 डिग्री। क्या शो कर रहा है, 2 डिग्री। तो बताइए रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? अगर 3 डिग्री नहीं दिया तो 2 डिग्री की ज़्यादा रिएक्टिव होगी, फिर वो क्या होगा, 1 डिग्री होगी। तो अपने पास रिएक्टिविटी SN1 के केस में कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट?